हेलो बच्चों, आप देखेंगे संख्याएं। ठीक है, संख्याएं पुनर्वृत्ति, नेचुरल नंबर ऑफ रिविजन्स बोलेंगे या नंबर रिविजन बोलते हैं। अध्याय 1 में है, कक्षा सातवीं के मैथ्स पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है बच्चों, ये आपका इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब देखिए अपना आता है पहला क्या चीज़, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल क्या नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर इसमें जीरो ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगी, होल नंबर हो जाएगी। एक अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। अब बड़ी संख्या 9 है। ठीक है, और 2 अंकों की बोलेगी तो 11 है छोटी, अब बड़ी हो जाएगी 99। ठीक है, 3 अंकों की में 1 1 1, और 4 अंकों की बोलेगी तो 1 1 1, 4 1 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखिए। देखिए क्या बोल रहा है, क्रियाकलाप 1 में एक्टिविटी पढ़ेंगे। नीचे तालिका के पूर्ण संख्याओं के योग व अंतर करके दिखाया गया कुछ रिक्त स्थान तालिका में है, उसकी पूर्ति कीजिए बोला है। पूर्ति कैसे करेंगे बच्चों, तो पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक, तो पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक जोड़ने के लिए बोला है। तो 5 धन 3 जोड़ेंगे तो कितना, 8 होगा। योगफल पूर्णांक है या नहीं है। -7 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -5 होगा। -7 में -2 को घटा देंगे तो क्या होगा, देखिए जैसे घटाना है तो 1 2 3 4 5 6 7, अब 2 काट दीजिए, इसमें 1 2 तो कितना बचे, 5 बचे। तो वही 5 है। ठीक है बच्चों, तो कितना, 5 क्या है, पूर्णांक है ना, तो हाँ आ जाएगा। अब इसको पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या, तो पूर्णांक करेंगे तो 5 - 3 तो 2, ये पूर्णांक है। -2 -7 -2 तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ये क्या है, पूर्णांक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा -4 धन -6, तो प्लस माइनस क्या होता है जी, माइनस होता है। तो इक्वल क्या आ जाएगा जी, जल्दी से बताइए, 10 आ जाएगा। -10 यह पूर्णांक है। अब यहाँ पे देखिए -4 और -6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, -6। तो यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो +6 -4 2, तो यह पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ पे 13 धन -5 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 13 में 5 गया तो 8 बचा, यह पूर्णांक है, तो है आ जाएगा जी। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पे, अब इसको क्या करना है, माइनस करना है। 13 -5 -5, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो अब 13 5 18, यह पूर्णांक है आएगा ना। अब देखिए -9, ठीक, और -16, अब इसमें प्लस करना है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा। तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना, 24 होगा। और किस में आएगा, तो -24 आएगा। ठीक है, ये आएगा 16 और 9, 16 4 20 5 25, ये 25 हो जाएगा जी। 25 तो -25 हो जाएगा, यह पूर्णांक है तो है। ठीक है, अब -9 और माइनस हो जाएगा, और -16, तो माइनस माइनस क्या, प्लस हो जाएगा। तो 16 में 9 गया तो कितना, 7 बचा। 7 बचा, तो यह पूर्णांक है। ठीक है, अब 102 है, इसमें प्लस करिए और माइनस कितना आ जाएगा, 9, तो प्लस 109 में करेंगे तो कितना बचेगा, 93 बचेगा यहाँ पे, तो यह पूर्णांक है। अब यहाँ पे देखिए 102 में माइनस करिए -9 को, इक्वल कितना हो जाएगा जी, इसमें प्लस हो जाएगा। तो प्लस होगा तो कितना होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 102 में 9 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा जी, 111 हो जाएगा। यह पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं। अब देखते हैं कक्षा 7वीं के क्रियाकलाप 2 को कैसे सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, तो देखिए पूर्णांकों को योग की सारणी को पूर्ण कीजिए। तो -4 को धन में जोड़ेंगे, -4, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस ही होगा, तो -8 हो गया। अब देखिए -4 में -4 जोड़ेंगे तो -8,
-4 में -3 जोड़े तो -7, -4 में -2 जोड़े तो -6, -1 में -4 जोड़े तो -5, -4 में अगर 0 में -4 जोड़ेंगे तो -4 है, और -4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा -3, 3 आया। -2 में -2 आ जाएगा, फिर ऐसे इसको भी किए, फिर इसको ऐसे किए। अब देखिए 4 -4 तो 0 ही आएगा ना। सेम ऐसे इसमें भी किए बच्चों, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने से। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखेंगे। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, नोट करके रखिएगा। अगले क्लास में मेरे को पूरा सॉल्व करके आंसर सहित व्हाट्सअप करिएगा फ़ोटो खींच के इसको। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है। एक बार और समझा देता हूँ। देखिए धन योग करना है मतलब जोड़ना है, तो -4 में -4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। -4 में -3 जोड़ेंगे तो -7, -4 में -2 जोड़ेंगे तो -6, -4 में -1 जोड़ेंगे तो -5, -4 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा -4, -4 में 1 जोड़ेंगे तो -3, -4 में 2 जोड़ेंगे तो -2, -4 में 3 जोड़ेंगे तो -1, -4 में 4 जोड़ेंगे तो 0। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको घर में बैठ के अच्छे से करिएगा। और एक चीज़, विशेष चीज़, एक चीज़ लिख लीजिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके लिए एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर धन को धन में जोड़ते हैं तो क्या होता है, धन आता है। योग को योग में जोड़ेंगे तो योग आता है, लिख लीजिएगा। ठीक है, योग को योग में जोड़ने से योग आता है, और माइनस को माइनस करने से क्या होता है, तब भी धन आता है। और प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है। और माइनस प्लस का क्या होता है जी, माइनस होता है। इतना चीज़ पता है आपको तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें और कुछ नहीं है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं हमारे नए क्लास में, जिसमें कुछ नया देखेंगे बच्चों, आपके लिए कुछ नया लेके आएंगे हम। ठीक है जी।